आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने 30 साल पहले अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी, अपने सपनों के पीछे चली और आज वो 300 करोड़ के आइसक्रीम एम्पायर की मालिक बन चुकी है। जी हाँ, ये कहानी है दीपा पाई की, एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि हज़ारों औरतों के लिए एक मिसाल बनी। तो चलिए शुरू करते हैं और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें है हिम्मत, मेहनत और एक ऐसा लेसन जो शायद आपकी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकता है। सोचो, एक छोटा सा शहर मैंगलोर जहां एक मिडिल क्लास लड़की अपने सपने को हकीकत में बदलने का ख्वाब देखती है। एक तरफ बैंक में एक सिक्योर जॉब, फिक्स्ड सैलरी और समाज की तारीफ, लेकिन दूसरी तरफ एक जुनून कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। दीपा पाई ने ये रिस्की रास्ता चुना और सिर्फ 5 रुपए की आइसक्रीम से काम शुरू करके उन्होंने 300 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने स्टीरियोटाइप्स तोड़कर अपने दम पे अपनी पहचान बनाई और आज हैंग्यो आइसक्रीम हर घर में एक नाम है। दीपा प्रदीप पाई मैंगलोर कर्नाटका में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे और माँ एक होम मेकर। दीपा के परिवार में एजुकेशन और डिसिप्लिन की बहुत वैल्यू थी और दीपा ने भी अपनी पढ़ाई में हमेशा एक्सीलेंस दिखाई। उन्होंने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में डिग्री ली और फिर एक प्राइवेट बैंक में जॉब शुरू की। यह 1990s का वक्त था जब महिलाओं के लिए कॉर्पोरेट जॉब्स एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। दीपा के कलीग्स और परिवार वाले उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते थे, लेकिन दीपा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। बैंक की 9 to 5 जॉब में वो खुद को बंधा हुआ महसूस करती थी। उन्हें लगता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदले बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बने। दीपा के हस्बैंड प्रदीप पाई एक एंटरप्रेन्योर थे जो मैंगलोर में एक छोटा सा फूड का बिजनेस चलाते थे। दीपा ने उनके साथ डिस्कशन के दौरान एक आइडिया सोचा, क्यों ना आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया जाए। ये एक रिस्की आइडिया था क्योंकि उस वक्त आइसक्रीम मार्केट में बड़े ब्रांड्स जैसे क्वालिटी वाल्स और वद्दीलाल का दबदबा था, लेकिन दीपा ने सोच लिया अगर करना है तो कुछ अलग करेंगे। 1995 में दीपा ने एक सुनहरा मौका देखा। उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी और ये एक ऐसा डिसीजन था जिससे उनके परिवार और दोस्तों के होश उड़ गए। उस समय एक महिला का नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना ऑलमोस्ट सुनने में नहीं आता था, लेकिन दीपा के पास एक विज़न था। वो एक ऐसा आइसक्रीम ब्रांड बनाना चाहती थी जो अफोर्डेबल हो, टेस्टी हो और हर घर तक पहुंचे। उन्होंने अपने हस्बैंड प्रदीप के साथ मिलकर हैंग्यो आइसक्रीम की नींव रखी। शुरुआत छोटी सी थी, एक छोटा सा प्लांट मैंगलोर के आउटस्कर्ट में 5 रुपए की आइसक्रीम स्टिक्स के साथ शुरू किया। दीपा और प्रदीप ने अपनी सेविंग्स लगाई और एक सेकंड हैंड आइसक्रीम मशीन खरीदी। उनका पहला प्रोडक्ट था एक सिंपल वनीला आइसक्रीम, लेकिन उसमें एक यूनिक ट्विस्ट था। वो लोकल फ्रूट्स और फ्लेवर्स का यूज करते थे, जैसे मैंगो, कोकोनट और चीकू, जो मैंगलोर के टेस्ट से इंस्पायर्ड हुआ। ये फ्लेवर्स उस वक्त के बड़े ब्रांड्स के मुकाबले बहुत फ्रेश और नेचुरल लगे, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। दीपा को पता था कि बड़े ब्रांड्स के साथ compete करना मुश्किल होगा। उन्होंने लोकल वेंडर्स और स्मॉल शॉप्स के साथ टाइप्स किया और अपनी आइसक्रीम को 5 रुपए में बेचना शुरू किया। लोगों को ये आइडिया पसंद आया, एक हाई क्वालिटी आइसक्रीम इतने लो प्राइस में। दीपा ने खुद स्ट्रीट्स पे जाकर अपनी आइसक्रीम प्रमोट की, सैंपल्स दिए और कस्टमर्स का फीडबैक लिया। उनकी मेहनत और ट्रांसपेरेंसी ने उन्हें एक लॉयल कस्टमर बेस भी दिया। और फिर दोस्तों, हैंग्यो आइसक्रीम ने उड़ान भरी। दीपा और प्रदीप ने अपने बिजनेस को मैंगलोर के बाहर एक्सपेंड किया। उन्होंने कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के मार्केट्स में अपनी रीच बढ़ाई। दीपा का मार्केटिंग जीनियस यहाँ काम आया। उन्होंने फोकस किया यूनिक फ्लेवर्स पे, जैसे केसर पिस्ता, टेंडर कोकोनट और जैक फ्रूट, जो साउथ इंडिया के टेस्ट बर्ड्स के लिए परफेक्ट थे। उन्होंने एक टैगलाइन बनाई, हैंग्यो हर घर की आइसक्रीम, जो हर कस्टमर के दिल तक पहुंच गई। 2000 के दौरान हैंग्यो ने अपना प्रोडक्ट्स प्लांट बड़ा किया और नई मशीन्स में इन्वेस्ट किया। दीपा ने क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत जोर दिया, हर बैच को पर्सनली चेक करती थी ताकि टेस्ट और टेक्सचर परफेक्ट रहे। उन्होंने इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी इंट्रोड्यूस किया जो कस्टमर्स के बीच एक बड़ा हिट रहा। 2010 तक हैंग्यो साउथ इंडिया के टॉप आइसक्रीम ब्रांड्स में से एक बन गया और उनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ के करीब पहुंच गया। आज 2025 में हैंग्यो आइसक्रीम्स एक 300 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है जो 500 प्लस आउटलेट्स के साथ
काम करता है। दीपा आज भी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनका विजन है हैंगियो को एक नेशनल ब्रांड बनाना। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जैसे शुगर फ्री आइसक्रीम और वेगन्स ऑप्शन जो मॉडर्न कस्टमर्स के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन भाई ये सफ़र इतना आसान नहीं था। दीपा को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में बड़े ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना था जो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड थे। दीपा और प्रदीप के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और कई बार सप्लायर्स ने उन्हें रॉ मटेरियल्स के लिए हाई प्राइसेस चार्ज किया। एक बार उनका एक बड़ा कंसाइनमेंट खराब हो गया था जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। ऊपर से समाज के ताने भी सुनने पड़ते थे। लोग कहते थे एक औरत बिजनेस क्या करेगी, लेकिन दीपा ने इन सब बातों को इग्नोर किया। वो अपने काम पे फोकस करती रही और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को परिवार की तरह ट्रीट किया जिससे उनकी टीम का मोरल हमेशा हाई रहा। दीपा के पेशेंस और लीडरशिप स्किल्स ने उन्हें हर चुनौती से लड़ने की ताकत दी। आज वो एक इंस्पायरेशन है, खासकर यंग वुमन के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। तो दोस्तों, दीपा की ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत रखो, चाहे दुनिया कितना भी रोके। दीपा ने बैंक जॉब छोड़ी और एक रिस्की रास्ता चुना, लेकिन आज वो एक एम्पायर की मालिक हैं। दूसरी बात, क्वालिटी और पैशन से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। दीपा ने अपने आइसक्रीम की प्योरिटी और टेस्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तीसरी बात, एक औरत कुछ भी अचीव कर सकती है अगर वो अपने आप पे भरोसा रखे। दीपा पाई ने ये प्रूव किया कि जेंडर का कोई बैरियर नहीं होता जब बात दिल से दिल तक जाती है। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि अगर आपके पास एक छोटा सा सपना और बड़ा जुनून है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों, दीपा पाई की ये कहानी एक रिमाइंडर है कि सपने तब पूरे होते हैं जब आप उनके पीछे दिल से मेहनत करते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हर नई इंस्पायरिंग स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे।